जीनियस योद्धा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की एक्सरसाइज 1.6 जिसमें क्वेश्चन 164 की पावर में हाफ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले कुछ रियल नंबर्स होते हैं, उनके लिए कुछ एक्सपोनेंट के लॉज होते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए, रूट ए है अगर आपके पास में, तो ये जो रूट ए होता है ये ए की पावर में हाफ होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि रूट ए की पावर में हाफ होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट ए की बात करें तो ये आपका जो है ए की पावर में 1/3 होता है। या फिर जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आपका nth रूट है नंबर का, nth रूट है ए का, तो आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर में 1/n। ये जनरल फार्मूला हो गया कि यहाँ पर कोई भी जो है टर्म हो, nth टर्म कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो 1/n के फॉर्म में बाहर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर बेस सेम हो, यानी कि ए की पावर अगर आपके पास में p है और इसकी मल्टीप्लाई ए की पावर q से अगर आप कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो a है इसको बेस बोलते हैं और एक्सपोनेंट p और q है। तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यानी कि ये आपका a की पावर में p प्लस q हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी। इसी तरह से अगर हम डिवाइड की बात करें, यानी कि अगर आपके पास में a की पावर p हो और a की पावर p हो और अपान में a की पावर में q है, तो डिवाइड में a की पावर में p माइनस q आपको मिलेगा। यानी कि डिवाइड में जो पावर है वो आपकी माइनस हो जाती है और मल्टीप्लाई में जो पावर है वो आपकी प्लस हो जाती है। किसी नंबर की पावर में p है और दोबारा पावर में q है, तो पावर की पावर तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a की पावर में pq आप इसको लिख सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। रियल नंबर अगर डिफरेंट है, यानी कि a की पावर p है और इसकी मल्टीप्लाई जो है वो b की पावर p से हो रही है। अब यहाँ पर बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो आप उसको ab की पावर में p लिख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। सपोज दैट आपका रूट 2 है और ये आपका रूट 3 है, तो 2 की पावर में भी हाफ है और 3 की पावर में भी हाफ है, यानी कि जो एक्सपोनेंट पावर है वो सेम है। तो यहाँ पर रूट 6 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये लॉजिक आपको यूज करना होगा क्वेश्चन में। तो आइए एक्सरसाइज में हम जो है क्वेश्चन 1 आपको बताने जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन 1 है इसका पूछा गया है 64 की पावर में हाफ दिया हुआ है। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ये जो 64 लिखा है इसको हम जो है इसके फैक्टर करते हैं। तो 64 के जब आप फैक्टर करेंगे,
64 के जब आप फैक्टर करेंगे 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से आपने डिविजिबल किया 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 16 को 8 आपको मिला, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, और फिर 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, और लास्ट में जब 2 से आपने डिवाइड किया तो 2 1 जा 2। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 64 है आपका, जो आपका 64 है वो 6 टाइम्स 2 के मल्टीप्लाई से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 6 टाइम्स 2 जो है वो उसका ही रिजल्ट 64 होता है। तो इसका मतलब ये रहा कि 2 जो है यहाँ पर 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 की पावर 6 है। इट मीन 64 को 2 की पावर 6 आप लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो 64 की पावर में हाफ है, और 64 को हम 2 की पावर में 6 लिख सकते हैं, और पावर में हाफ भी है तो वो भी लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और 2 से हम 6 को काट देंगे 3 जा टाइम। तो अब आपके पास कितना बचा, अब आप देख सकते हैं। अब आपके पास जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा 2 की पावर में 3 और 1 आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में बच रहा है, तो 2 की पावर 3 आपको केवल मिल रहा है, और 2 की पावर 3 मीन्स जो है वो 2 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, और ये आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, और सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरह का लॉजिक आपको यूज करना है। सेकंड पार्ट में की अगर हम बात करें 32 की पावर में 1/5 जो है वो दिया हुआ है, 32 की पावर में 1/5। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 32 के हम फैक्टर करते हैं। तो 2 जो है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 टाइम गया, और 2 से 16 जाएगा 8 टाइम, 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, और 2 से 4 जाएगा 2 टाइम, और लास्ट में 2 से 2 जाएगा 1 टाइम। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 32 है, जो 32 होता है वो 5 टाइम्स 2 के बराबर होता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2, यानी कि ये आपका 2 की पावर में 5 इसको आप लिख सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है वो अब हम लिखने जा रहे हैं। 32 की पावर में 1/5 लिखा हुआ था, और आपने अभी फैक्टर किए हैं। 32 को 2 की पावर में 5 आप लिख सकते हैं, और पावर में 1/5 भी था तो वो भी आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे। और अब आपने देखा कि 5 और 5 डिविजिबल हैं, कट जाएंगे, आपको केवल 2 की पावर 1 यानी कि 2 मिलेगा, और यही आपका आंसर है। तो चलिए हम जो है अब आपको थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में 1/25 की पावर में 1/3 दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/25 के हम फैक्टर करते हैं। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब हम फिर 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। तो इट मीन्स जो 1/25 आपके पास में है, ये 3 टाइम्स 5, 5 इंटू 5
इंटू 5 इसका रिजल्ट है। तो 5 3 टाइम्स आया है तो हम 125 को 5 की पावर में 3 लिख सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो 125 की पावर में 1/3 है और 125 जो है उसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और 1/3 पावर में ये भी लिखा हुआ है, नोट कर लेंगे। और 3 और 3 कैंसिल हो गया और आपको सिंपली 5 की पावर में 1 यानी कि 5 मिल गया। यही आपका आंसर है। चलिए इससे आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है अगर हम उसकी बात करें तो ये आपका 9 की पावर में 3/2 लिखा हुआ है। 9 के अगर हम फैक्टर करें तो आपको 3 जा 9 और 3 1 जा 3 मिलता है। यानी कि जो 9 है उसको आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। 9 की पावर में 3/2 लिखा हुआ है और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। और पावर में 3/2 जो लिखा है वो भी आपने नोट किया। ये जो 2 और 2 है ये कैंसिल हो गया और आपको सिंपली जो मिला 3 की पावर में 3 मिला। और 3 की पावर में 3 जो है इट मीन्स आपको 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। और 3 3 जा 9 3 जा 27 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और सेकंड पार्ट जो है इसका 32 की पावर में 2/5 लिखा हुआ है। और अभी आपने 32 के जो फैक्टर किए थे 5 टाइम्स 2 आया था। यहाँ पर 16 8 और 2 4 जा 2 2 जा और फाइनली 2 1 जा। तो इट मीन्स जो 32 है इसको आप 2 की पावर में 5 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन था 32 की पावर में 2/5, इसमें 32 की जगह पर आप 2 की पावर 5 लिखेंगे। और जो पावर में 2/5 था वो भी आपने नोट कर लिया। और ये 5 और 5 कैंसिल हो गया। आपको केवल 2 की पावर में 2 मिलता है यानी कि 4 आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब हम जो है थर्ड पार्ट आपको बताते हैं। और थर्ड पार्ट में 16 की पावर में 3/4 लिखा हुआ है। और 16 के अगर आप फैक्टर करें 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और फाइनली 2 1 जा 2। तो यहाँ पर जो आपने 16 देखा ये 4 टाइम्स 2 का रिजल्ट है। तो इट मीन्स हम 16 को 2 की पावर में 4 लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को उठाते हैं। 16 की पावर में 3/4 है हमारा क्वेश्चन। और 16 की जगह पर हमने 2 की पावर 4 लिख लिया है और 3/4 भी पावर में था ये भी नोट कर लिया। 4 4 कैंसिल हो गया और आपका जो रिज़ल्ट है इसमें वो 2 की पावर में 3 आपको मिलता है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 2 जा 4 2 जा 8 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और इसका जो फोर्थ पार्ट है जिसमें पूछा गया है कि 125
की पावर में -1/3 है, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 125 हमने लिखा और ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 से 25 5 जा टाइम में जाएगा और 5 से 5 जो है ये 1 टाइम जाएगा। यानी कि जो 125 है आपके पास में, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 क्यूब हम लिख सकते हैं 125 को। और अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो 125 की पावर में -1/3 है और 125 को हम 5 क्यूब लिख सकते हैं और -1/3 भी पावर में लिखा है, वो भी हमने नोट किया। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट 5 की पावर में -1 मिला, यानी कि 1/5 जो आप इसको लिख सकते हैं और यही आपका आंसर है। और अब जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें पूछा गया है 2 की पावर में 2/3 और प्रोडक्ट किया गया है इसका 2 की पावर में 1/5 को, ये आपको प्रोडक्ट करना है। आपको बताया गया था कि अगर बेस सेम हो, यानी कि a की पावर में b हो और उसकी मल्टीप्लाई a की पावर c से होती है, तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, यानी कि a की पावर में b प्लस c आप लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में a जो है वो 2 है और b और c जो है वो 2/3 और 1/5 है। तो हम क्वेश्चन में यही लॉजिक यूज करेंगे कि 2 की पावर 2/3 जो लिखा हुआ है और इसकी जो प्रोडक्ट हो रही है 2 की पावर 1/5 से हो रही है, तो बेस 2 सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 3 जो है और इसमें प्लस होगा 1/5 और प्लस जब आप करेंगे इसमें 2 की पावर में, देखिए 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 15 होता है, तो यहाँ पर हमने 15 एलसीएम ले लिया पावर में। और जो एलसीएम होता है वो दोनों ही फ्रैक्शन में 2/3 और 1/5 में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर जो 2/3 में 15 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 5 जा 15 मिलेगा और 5 और ये 2 मिल करके 10 आपको मिलते हैं यहाँ पर। और जब 1/5 में 15 की मल्टीप्लाई होगी जो आपने एलसीएम लिया है, तो 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। तो फाइनली आपका जो रिज़ल्ट है वो 2 की पावर में 13/15 मिलता है। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब हम आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में 1/3 क्यूब है, 1/3 क्यूब है और इसकी होल पावर में 7 लिखा हुआ है। तो आपको हम बता दें कि अगर 1/b की पावर में अगर c कहीं लिखा हो तो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि a की पावर c अपॉन b की पावर c आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। 1 की पावर में हम 7 लिख देंगे और नीचे 3 जो क्यूब लिखा है इसकी पावर में भी 7 लिख देंगे। और 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है और ये आपका 3 क्यूब है और उसकी पावर में 7 है। आपको बताया गया था कि a की पावर में अगर p हो और उसकी पावर में भी q है तो आप a की पावर में pq लिख सकते हैं, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ पर 3 की पावर में 21 लिखा जा सकता है और यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप देखेंगे।
और थर्ड पार्ट में 11 की पावर में 1/2 आपको दिया गया है और डिनोमिनेटर में 11 की पावर में 1/4 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है। a की पावर में अगर आपके पास p है और अपॉन में जो है a की पावर में q है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, यानी कि a की पावर में आप p माइनस q लिख सकते हो। चलिए ये काम हम इसमें करेंगे। 11 की पावर में 1/2 आपने लिखा और माइनस किया 1/4 को, ये आपने माइनस किया तो ये 11 की पावर है। देखिए 2 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 4 मिलता है और जो एलसीएम है वो दोनों ही फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 में जब 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4 आपको 2 मिलता है और 1/4 में जब 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको केवल 1 मिलेगा और फाइनली आपका आंसर 11 की पावर में 1/4 मिल गया। यही आपका आंसर है। चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं और फोर्थ पार्ट में 7 की पावर में हाफ लिखा हुआ है और प्रोडक्ट करना है 8 की पावर हाफ से। आपको बताया गया था कि अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, यानी कि a की पावर में अगर आपके पास c है और जो दूसरा आपके पास a की पावर में अगर आपके पास c है और इसकी प्रोडक्ट b की पावर c से हो रही है, तो आप सिंपली इसको ab की पावर में c लिख सकते हैं। यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारा क्वेश्चन 7 की पावर हाफ और 8 की पावर हाफ है, तो हम इसको 7 × 8 की पावर हाफ लिख सकते हैं और 7 8 जा 56, 56 की पावर हाफ, यही आपका आंसर है। और इसको अगर आप चाहें तो √56 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ही है जो पावर में हाफ बनकर आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सरसाइज 1.6 जो है वो भी आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।